हाँ जी, तो हम लोग पास ये 2 प्रश्न हैं। चलिए इन दोनों प्रश्नों की बारी-बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये बेसिकली अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? ठीक बात है। ऑप्शन नंबर ए है कि किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक है। दोस्त बी कह रहा है कि कोई भी वस्तु सरकार तथा निजी दोनों क्षेत्र में उत्पादित है। देखिए इसको बी को पढ़ते ही आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक बोगस स्टेटमेंट है कि कोई ऐसी वस्तु है, मान लीजिए कि सरकार भी बनाती है, कोई निजी क्षेत्र भी बनाता है, तो इसको आप संयुक्त क्षेत्र कैसे बोल सकते हैं? संयुक्त क्षेत्र होने का मतलब तो ये हो सकता है ना कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर कुछ करे। सी कह रहा है कि यह सरकारी क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकारी क्षेत्र का दूसरा नाम नहीं है संयुक्त क्षेत्र, तो बी भी सही नहीं हो सकता, सी भी सही नहीं हो सकता। डी कह रहा है कि किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। और ए नंबर था कि ये किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक है। देखिए, अगर किसी उद्यम में सरकार का अंश 60% से अधिक है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब किसी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है, तो उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कहते हैं, अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, पीएसयू कहते हैं, या उसे सरकारी कंपनी कहा जाता है, संयुक्त क्षेत्र नहीं कहा जाता। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है कि किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र का दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है, तो उसे आप जो है कि संयुक्त क्षेत्र के अंदर मानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेसिकली 4 कथन दिए गए हैं। इसके आधार पे आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि नियोजनों की आवश्यकता के कारण, दूसरा कह रहा है तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा कह रहा है कृषि पे अधिक निर्भरता के कारण, और चौथा कह रहा है कि औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। आपके सामने कह रहा है ऑप्शन ए में केवल 1, बी में कह रहा है 1 या 2, और सी में है 2 या 3, और डी में है 2, 3 और 4। देखिए, जहां तक अगर हम बात करते हैं नियोजनों की आवश्यकता के कारण, ड्यू टू नीड फॉर प्लानिंग, तो देखिए ये कथन अल्प विकसित होने का मुख्य कारण नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई साहब देखिए, आर्थिक नियोजन प्लानिंग की जरूरत तो विकसित देशों को भी पड़ सकती है, जैसे अमेरिका, जापान, ऐसे जो डेवलप कंट्री है उन्हें भी तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्यों नियोजन की जरूरत केवल अल्प विकसित देशों को थोड़ी हो सकता है? तो पहला हमारा सही नहीं हो सकता, अर्थात ए नहीं होगा और बी नहीं होगा। देखिए 2 और 3 यहाँ भी हैं, 2 और 3 यहाँ भी हैं, यानी कि 2 और 3 तो ऐसे ही सही है कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण हम कह सकते हैं कि वो देश क्या है, अल्प विकसित है। बिल्कुल ठीक बात है। जनसंख्या को अगर कंट्रोल में, काबू में न किया जा सके तो वो देश अल्प विकसित ही कहे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या का लोड बढ़ेगा धीरे धीरे, तो देश के संसाधन पे बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक बात है। तो 2 हमारा सही है। तीसरा, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, बिल्कुल ठीक बात है। इंडस्ट्री देश में नहीं हो पाएगी अगर विकसित देश नहीं होगा तो कृषि पर अधिक निर्भर होंगे, तो 2 3 भी हमारा सही है। ये तो ऑब्वियस ही हमारे सही सही स्टेटमेंट थे। चौथा केवल देखते हैं कि औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण, बिल्कुल ठीक बात है। ये तीसरा का ही चौथा जो है कि एक्सप्लेन कर रहा है उसको, कि देखो भाई तीसरा ये है तो चौथा सही भी होगा। ठीक बात है, कि औद्योगिक जो उन्नति होगी वो मंद होगी, इसीलिए तो कृषि पर निर्भरता अधिक होगा। तो 2, 3 और 4 हमारे सही है, तो ऑप्शन डी इसके लिए हमारा सही हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।